हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 2 वीडियो में चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। आप आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आप इत्मीनान से जो भी कंसेप्ट बताया जाए, जो भी तरीका बताया जाए, उसे अच्छे से आपको पढ़ना है। देखिए, शुरू करते हैं। जब भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो हमेशा सीपी पर होता है। किस पर होता है? प्रॉफिट और लॉस। सीपी पर जो होता है प्रॉफिट होता है। मान लीजिए कहीं 10% का प्रॉफिट है, सीपी पर प्रॉफिट और क्या होता है? लॉस होता है। आगे एसपी बनता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा बात ध्यान रखना है, एमपी पर डिस्काउंट मिलता है। एमपी पर डिस्काउंट मिलता है। एमपी पर क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। और बनता क्या है? सीपी बनता है। एमपी पर डिस्काउंट मिलता है, बनता क्या है? एसपी बनता है। सोचिए, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये की चीज़ पर 10% का लाभ लिए तो 110 में बेचे। 110 में बेचे यानी एसपी बना। ठीक है, पहला तो समझ गया। दूसरा बात, 100 रुपया लिखा था, एमपी लिखा था। एमपी का मतलब जो लिखा रहता है अंकित मूल्य, उसको एमपी कहते हैं। उस पर 10% का डिस्काउंट दिए तो कितना में बेचे? 90 रुपये में बेचे। यानी हमेशा एसपी निकलता है। सीपी से एसपी कम निकलता है जब प्रॉफिट और लॉस दिया रहता है। दूसरा बात, एमपी से एसपी कब निकलता है? जब डिस्काउंट दिया रहता है। तो अच्छे से याद रखना है, प्रॉफिट और लॉस सीपी पर निकलता है और डिस्काउंट जो होता है एमपी पर निकलता है। दोनों का किसका मान निकलता है? एसपी का मान निकलता है। क्वेश्चन के थ्रू ही सब कुछ समझेंगे। चलते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे हम कहेंगे कभी कि सीपी को 100 मांगे, सीपी को कितना मांगेगा? 100 मांगे, और कहें 10% लॉस, 10% प्रॉफिट हुआ तो 110 से मान लेंगे। सीपी को 100 मांगे, कहें 10% का लॉस हुआ। लॉस का मतलब घटा हुआ, कितना होगा? 90 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन में कुछ मानेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आते रहेगा। देखिए, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के द्वारा ही आपको सब बातें समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत हानि क्या है? तो प्रतिशत हानि क्या है? अच्छा समझिएगा बात को, हम समझाते हैं। देखिए, एक तो हमेशा पहले कुछ फार्मूला अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। जो होता है हानि या जो होता है लाभ, लाभ का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, क्रय मूल्य कम रहेगा। ये होता है लाभ। प्रतिशत लाभ पूछ देंगे तो प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होगा, तो ऊपर लाभ लिखते हैं, जो होता है वो लिखते हैं, बटे नीचे क्या बोले? लाभ जो होता है सीपी पर निकलता है, यानी क्रय मूल्य पर निकलता है, और गुना क्या करेंगे? 100 करेंगे। ये हुआ। हानि का अगर कोई फार्मूला पूछे तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत हानि का फार्मूला पूछे, प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या होगा? जिस प्रकार प्रतिशत लाभ का फार्मूला होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो प्रतिशत हानि का फार्मूला होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब इस क्वेश्चन पर हम आते हैं, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 12 का क्रय मूल्य को सीपी हमेशा लिखेंगे, विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे। 16 के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। इतना तो समझ गए। 12 का सीपी 16 के एसपी के बराबर है।
हमेशा आपको याद रखना है, अगर एसपी ज़्यादा रहेगा लाभ होगा, एसपी कम रहेगा हानि होगा। यानी समझिए कि 10 रुपये का सामान 15 रुपये में बेच रहे हैं, आपने सोचिए 10 रुपये का सामान 15 रुपये में बेच दें तो लाभ होगा। कब लाभ हुआ? जब एसपी ज़्यादा था, 15 रुपये ज़्यादा था। तो आपको यही याद रखना है, एसपी ज़्यादा होगा लाभ होगा, एसपी कम होगा हानि होगा, बस। देखिए तो इसको हम अगर काटना चाहें तो कितना से काटेंगे? 4 से 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो CP बटा SP गुना में तो भागा में आया तो कितना हुआ? 4, इधर 4, एक गुना में 3 है तो भागा में कितने क्या जाएगा? 3 जाएगा, 4/3 आ गए। इसका मतलब SP कितना है? SP 3 है, यानी क्या होगा? हानि होगा, लॉस। कितना का हानि होगा? 4 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में बेच रहा है, एक की हानि। किस पर हानि? हमेशा CP पर हानि, 4 पर हानि। गुना कितना करेंगे? 100 करेंगे तो कितना? 25% हुआ। 25% की हानि मेरा आंसर हो गया। एक बार अच्छे से आप समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, दिमाग में जाए बातें। देखिए कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 12 का CP जो है 16 के SP के बराबर है। कट रहा है, काटेंगे, 4 से काटे 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो CP गुना में SP है तो SP आ गया बराबर 4, गुना में 3 है बटा 3 आ गया। SP का मान देखें, यहाँ SP का मान नीचे वाला 3 है और CP का मान 4 है। तो SP के मान डिसाइड करके हम डिसाइड करेंगे लाभ होगा या हानि। तो SP हमारा छोटा है तो SP छोटा होने के कारण क्या हुआ? हानि हुआ। ठीक है, प्रतिशत लॉस हुआ। ठीक है, हानि हुआ। कितना का हानि हुआ? 4 रुपये की चीज़ को 3 रुपये में बेचे तो 1 रुपये का हानि हुआ। हमेशा जो प्रतिशत हानि निकलता है या प्रतिशत लाभ CP पर निकलता है। तो CP कितना है? ऊपर 4 है, CP ऊपर है तो CP। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी 25 को 100, 25% हमारा आंसर हुआ। समझ रहे होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 जो है देखिएगा अच्छे से। ये कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ बता दें। क्या बोले? अभी बोले क्वेश्चन पहले लिखिए। कहा 25 का क्रय मूल्य, 25 का CP 20 के SP के बराबर है। SP काटे जैसे काटे कितना होगा? 5 होगा और कितना होगा? 4 होगा। यानी CP बटा SP किए हैं तो ये तो 4 रहा, 5 भागा में आ गया। यानी SP यहाँ कितना है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? अगर SP ज़्यादा है तो लाभ होगा, क्या होगा? लाभ होगा। प्रतिशत लाभ निकालना है, कितना ज़्यादा है? तो लाभ 4 से 5 1 ज़्यादा है। किस पर? जब भी निकलता है लाभ हानि CP पर, 4 पर, और गुना कितना होगा? 100, यानी 25% का लाभ भी होगा। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चंदा ने 10% लाभ पर एक गाय को, क्या बोल रहा है देखिए, लिखते हैं पहले। चंदा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया। एक गाय को अरुण को दिया, ठीक है। जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया। जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया। तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। तथा
चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने गाय को 12,540, यदि मोहन ने 12,540 रुपया में ख़रीदा तो चंदा ने उसे कितने में ख़रीदा था? ख़रीदा तो चंदा ने उसे कितने में ख़रीदा था? ख़रीदा था। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कहेंगे 10% लाभ है तो इसको लिखेंगे 110/100। 10% लाभ का मतलब क्या लिखेंगे? कहेंगे 10% हानि है तो 100 में 10 घटा के लिखेंगे 90/100। मान लीजिए कहें 20% लाभ है तो 120/100 लिखेंगे। और कहेंगे 15% हानि है तो 100 में 15 घटाएंगे 85/100। अगर इस प्रकार लिखेंगे आपको दिक्कत तो नहीं होगी। समझिए इस बात की। अब क्वेश्चन जो कहा उसके अनुसार चलना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है चंदा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया। अरुण ने 5% हानि पर चंदन को, चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन के लिए कितना है? गाय को 12,540 में ख़रीदा तो चंदा ने कितने में ख़रीदा था? चंदा जितना में भी ख़रीदा था, चंदा मान लेते हैं हम, यक्स में ख़रीदा था, सुन तो चंदा ही है। यक्स में ख़रीदा तो चंदा ने 20% लाभ पर अरुण को दिया। 10% लाभ का मतलब 110/100 में अरुण को दिया। ठीक है, आगे जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया। 5% हानि का मतलब 5 घटाएंगे तो 100 में 5 गया 95/100। आगे बढ़ेंगे। चंदन ने 5% हानि पर चंदन को दिया। चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। 20% लाभ का मतलब 120/100 मोहन को बेच दिया। अब मोहन कितना में खरीदा? अंतिम तो मोहन के पास आ गया। अब मोहन खरीदा 12,540 रुपये में। इस बात को अगर समझ गए तो इस क्वेश्चन एक लाइन में ऐसा ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, 0 से 0 ऐसा करके 0 0 काट देंगे। 1 0 कट गया। अब देखिए ये 19 हो गया, ये 20 हो गया। 19 से कटा है कितना? 20 से कटा। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है काटिए। इसे काट देते हैं। 4 से काटेंगे तो 3 होगा, 4 से काटेंगे तो 5 होगा। ठीक है, 19 से काटेंगे या 3 से काटेंगे, 11 से काटेंगे। देखिए किससे से काट लीजिए। 11 को ऊपर से ऊपर काटेंगे तो 11 कम क्या हुआ? 11। 1 बच गया, 1 और 5, 11 कम 11, 4 और 4 44, 0 यहाँ वो बच गया। ठीक है, आगे 3 से देखिए। 3 से काट देते हैं या 19 से। 19 5 95, 19 छक 14 से, 19 छक 14 से 60 हो गया। इसको जैसे ही काटे 3 से तो कितना हो गया? 20 हो गया। 20। अब 20 हो गया, ऊपर भी कट गया। 500 नीचे है जो गुना में जाएगा, यानी 20 गुना 500 जो आएगा 5 दूना 10 मैंने 100 हो गया। 100 गुना 100 कितना होगा? 1,000 नहीं 10,000 इसका आंसर आया। देखिए कैसे किए, 20 गुना 5 इसको गुना किए तो 100 हो गया। 100 गुना 100 किए, ये 100 भी बचा हुआ है तो 100 गुना 100 कितना हुआ? 20 है। अगर आप पहला लाइन लिखने का तरीका जानते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रमन ने एक घड़ी को कहा, रमन ने एक घड़ी को 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दिया। 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दिया।
ब्राजेस को बेच दिया। जो उसे 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया। 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया। माधुरी को बेच दिया। वह 15% हानि पर उस घड़ी को 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेच दिया। जयंती को बेच दिया। यदि जयंती उसे 822 यानी 8.80 का माल उसने इतना रुपये में खरीदी, तो रमन ने उस घड़ी को उस घड़ी को कितने में खरीदा था? तो रमन ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था? क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका छोटा है। कि क्या करेंगे? रमन ने मान लेंगे यक्स में खरीदा 12% हानि पर ब्राजेस को बेच दिया। 100 में 12 गया 88, 88 बटा 100 में ब्राजेस को बेच दिया। अब कहा ब्राजेस 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया। 10% लाभ का मतलब 110 बटा 100 पर माधुरी को बेच दिया। अब 15% फिर हानि पर जयंती को बेच दिया। 15% हानि का मतलब 50 बटा 100 पर जयंती को बेच दिया। अंतिम जयंती ने कितना में खरीदा? 822.8 में खरीदा। तो कह रहा है ब्राजेस ने रमन ने कितने में खरीदा था? तो रमन क्या है? स्वरूपलाभ वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ 17 × 85 20 × 100, यहाँ से 0 कट गया। इसके बाद ये जो कटेगा कितना से कटेगा? 4 से अगर काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे तो 22। ठीक है, अब काटिए। 11 से पहले काट लेते हैं। 11 से इसको काटते हैं। 11 7 77। हमको बच गया 5 और 2, 11 चौक 44, 8 और 8, 8 88, इतना कट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 से काटेंगे तो दिक्कत होगा। अभी देखिए इसको हम 22 से काट देते हैं। 66 और 22 चौक 88, 66 बचेगा 8 और 22 चौक 88, यानी कट गया। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, यानी पॉइंट कितना आ गया? 2। पॉइंट कितना आ गया? 2। अब देखिए यस का जो मान होगा वो कितना होगा? ये 10 के साथ 0.2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा। 10 के साथ माने यस का मान 0.2 गुना 10 गुना 20 गुना 50 25 है। तो इसके साथ तो क्यों 10 हटाएंगे तो 10 हट जाएगा। तो 20 दूना 40, 40 गुना 25, 4 5 40 गुना 25 कितना आएगा? आंसर 1000। समझ गए होंगे? 1000। यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से केवल समझने का प्रयास करें तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि
जब 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर, जब 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपये में 4 नींबू, 5 रुपये में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ बतावें, प्रतिशत लाभ बतावें। देखिए बहुत ही आसान तरीका का क्वेश्चन होता है, केवल आपको लिखना आना चाहिए। जब कह रहा है 4 रुपये में 5 नींबू, 4 रुपया है, कितना नींबू है, 5 नींबू है, ठीक है। और क्या कह रहा है, 5 रुपये में 4 नींबू, 5 रुपये में 4 नींबू, ठीक है। जब प्रतिशत लाभ हानि कब निकालते हैं, जब जितना चीज़ खरीदे उतना ही चीज़ बेच रहे हैं तो लाभ हानि होगा। तो इस नींबू की संख्या को हमको बराबर कर देना है। नींबू की संख्या 20 मान लेते हैं। अगर 5 नींबू का दाम 4 रुपया है तो 20 नींबू का दाम 4 से गुना किए तो इधर 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 16 रुपया। अगर 4 नींबू का दाम 20 रुपया है तो 5 से गुना किए, इधर भी 5 से गुना करेंगे, कितना, 25 रुपये होगा। अब समझिए सीपी जो है हमारे पास, सीपी जो है वो 16 है और एसपी 25 है, यानी कितना का लाभ है, लाभ तो है 9 का। 25 में 16 गया, कितना का लाभ है, लाभ जो है वो 9 का है। लाभ किस पर निकलता है, लाभ हमेशा सीपी पर निकलता है। सीपी कितना है, 16 है और गुना 100 करेंगे। देख काटिए, 4 से काटेंगे तो ये 4 होगा, 4 से काटेंगे 25 होगा, कटेगा नहीं। 25 गुना 9, 25 9 2 25, 25 9 225/4 कितना होगा, इसको तोड़ेंगे तो ये होगा 5 चौके 20 और 4 चौके 24.5% है हमारा आंसर आएगा। 54 कितना 5% हमारा आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। कह रहा है जब 4 रुपये में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 नींबू बेचे जाते हैं, 4 नींबू बेचे जाते हैं तो प्रतिशत हानि क्या है, तो प्रतिशत हानि क्या है, ठीक है, समझते हैं। कह रहा है जब 4 रुपये में 3 नींबू खरीद कर 4 रुपये में, रुपया पहले रखे, 4 रुपये में कितना, 3 नींबू, ठीक है। और 3 रुपये में 4 नींबू, 4 3 को बराबर करेंगे 12, 12 में 3 से भाग देंगे कितना, 4, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 12 में 4 से भाग देंगे 3, 3 में 3 से गुना करेंगे कितना, 9। ऐसे अगर नहीं समझना है तो समझिएगा, 3 नींबू का दाम 4 रुपया है, 12 नींबू का दाम कितना, 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से गुना हमको करना पड़ेगा। अब देखिए सीपी है, एक यह है, क्या एसपी है, सीपी है, एसपी है। एसपी कम गया, एसपी कम हो गया तो हानि होगी। हानि कितनी की, 16 में 9 गया, 7 की हानि होगी। हमेशा सीपी पर होता है लाभ, 16 गुना 100। अगर इसको काटेंगे तो 4 से, इसको काटेंगे 25 से, 25 सते 75 से 175/4 का मतलब कितना हुआ, 175/4 को अगर भागा में देंगे तो 4 चौक 16, 1 और 5, 4 चौक 16.25 हमारा आ जाएगा। कितना, ये भी 2 ही 5 आएगा, 0.5 नहीं आएगा, कितना आएगा, 2.5 आएगा %। समझ गए होंगे किस प्रकार। अगर इससे ज़्यादा भी नींबू संख्या आवे तो टेंशन आपको नहीं लेना है, इसी प्रकार क्वेश्चन को बनाना है। देखिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है 12 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर 12 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपये में 20 वस्तु बेची जाती है। 14 रुपये में 20 वस्तु बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात है। तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। कर देखिए कैसे होगा। देखिए कह रहा है 12 रुपये में रुपये का आगे रखना है, 15 वस्तु खरीद कर, मैंने सीपी है। 12 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर, यहाँ पहला सीपी है। 14 रुपये में 20 वस्तु बेची जाती है। वस्तु को बराबर करेंगे 20 15 का एलसीएम कितना होगा 60। कैसे एलसीएम लिख लेने से कहे थे, एलसीएम बड़ा को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 15 20 जो 15 से नहीं कटेगा, दोनों 40 किया, 15 से नहीं कटेगा, 32 60 किया, 15 से कट गया। उसके बाद क्या 15 में 60 से भागा दिए 4 में 48, 12 से गुणा किए कितना हुआ 48। 20 में 60 से भागा दिए 3 में 14 से गुणा किए क्या 42। यानी सीपी 48 है, एसपी 42। एसपी कितना आ गया हम 42 आ गया। इसका मतलब कितना एसपी कम गया। कितना कम गया तो लॉस होगा। कितना की हानि होगी 6 की हानि होगी। किस पर? हमेशा सीपी पर हानि होती है। सीपी यानी 48 गुना 100। इसको काटेंगे 6 48। अगर इसको काटेंगे 4 से 25/2 25/2 मतलब 12.5%। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कितना है 8। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 10 रुपये में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तु बेच दी जाती है। 6 रुपये में 5 वस्तु बेच दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है 10 रुपये में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तु बेची जाती है। तो वस्तु को बराबर करेंगे 12 और 5 का एलसीएम कितना लेंगे 30 तो नहीं होगा 60 ही होगा। 60 का मतलब 12 से भागा देंगे 5 में 5 हुआ तो 10 में गुना किए 50। 60 में 5 से भागा दिए 12, 12 में 6 से गुना किए कितना 12 से 72। हाँ समझिए 50 रुपये में खरीद रहा है यानी सीपी है, 72 में बेच रहा है तो हमको लाभ होगा। कितना का लाभ होगा 22 रुपये का लाभ होगा बटे 50 और गुना 100। 50 दूना कितना होता है 100। 200 गुना करेंगे हमारा 44% क्या आएगा 40% का लाभ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है 2 गायों में से प्रत्येक को इतना में बेचा गया। 2 गायों में से प्रत्येक को 4675 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तथा एक पर 15% लाभ और दूसरा पर 15% की हानि हुई। एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15%
की हानि हुई तो प्रतिशत हानि क्या है, तो प्रतिशत हानि क्या है, समझ लीजिए अच्छे से। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि हमारा एसपी बराबर है, क्वेश्चन में क्या कहता है, एसपी बराबर है, अगर परसेंट लाभ और परसेंट हानि रहता है तो हमेशा सक्सेसिव लाभ या हानि निकलता है। यानी जो हानि निकलेगा या लाभ निकलेगा तो सक्सेसिव का फॉर्मूला परसेंटेज में बताए थे, ए प्लस बी प्लस ए बटा 100 होता है, ए प्लस बी प्लस ए बटा 100। और प्लस रहेगा तो लाभ मानेगा, माइनस रहेगा तो हानि। 15% लाभ का मतलब 15% हानि का मतलब -15 प्लस 15 गुना -15 बटा 100। इसको काट दिए, 15 से 15 गया, 15 गुना 15 माइनस में आया, यानी हानि हो गया 225 बटा 100। इसका मतलब कितना हो, माइनस का 2.25% हानि होगी। हमेशा याद रखना है अगर एसपी बराबर रहे दो वस्तुओं का तो लाभ या हानि जो भी होगा वो दोनों परसेंट का सक्सेसिव होगा, दोनों परसेंट का क्या होगा, सक्सेसिव होगा। आपको ये तरीका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, दो कार का विक्रय मूल्य समान है यदि पहले कार को 20% लाभ तथा दूसरे कार को 20% हानि पर बेचा गया तो परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए अच्छे से कह रहा है, इसमें भी एसपी बराबर है, उसमें लिख दिया है एसपी बराबर। पहला क्वेश्चन में कार 4675 रुपये का दोनों का बेचा गया, इसमें बोल रहा है एसपी बराबर है, तो एसपी तो बराबर है। 20% लाभ हुआ तो एक का 20% प्लस में, एक का 20% माइनस में, प्लस 20 गुना -20 बटा कितना होगा 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको काटेंगे इसको तो भी कितना, इससे काटेंगे इसको माइनस का 4%, यानी 4% की क्या होगी, हानि होगी। 4% की क्या होगी, हानि होगी। इसके साथ ही यह जो है वीडियो ख़त्म किया जाता है और इसके अगले पार्ट में आपको जो भी लाभ हानि और छूट से बचे हुए प्रश्न हैं जो भी हो सकते हैं उसके प्रश्न प्लस कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से लिखकर समझाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।